नमस्ते गाइस। आज सेकंड चैप्टर शॉर्ट हैंड का हम सीखेंगे। पहले चैप्टर में हमने 13 स्ट्रोक एंड कर्व इसके बारे में पढ़ा। अब इसके आगे के 13 इसमें कौन से पहले पढ़े थे? पहले 13 आई होप आपने प्रैक्टिस किए होंगे, जैसे पी, बी, टी, बी। इसका मैंने आपको चे बोला था, चे, जे। फिर अभी हम पूरे 26 जो है सब स्ट्रोक और कर्व देखेंगे। फिर के, जी, डब्ल्यू, वाई, एच। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओके, देन आर। ये 13 स्ट्रोक। अब कर्व, कर्व में एम, ये मैंने आपको बताया था, एन, एन जी, फिर टी एच, आर डी एच, फिर आता है एस, जेड, एस एच, जेड एच इसका शॉर्ट, और जेड एच ज दोनों प्रोनाउंसिएशन एज सेम निकलते होंगे तो जेड एच। देन एल, फिर आर, एफ, वी। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13। हाँ, अब देखेंगे कि 26 स्ट्रोक हमारे पूरे होने चाहिए। लाइट डार्क मैंने आपको समझाया था, अगर सेम सेम स्ट्रोक है तो आपको लाइट और डार्क में लिखना है। अब पी, पी का पी डायरेक्शन, फिर बी, ये लाइट है और ये डार्क। एल मतलब लाइट, डी मतलब डार्क। एक्चुअली कैसे इसको ना पेंसिल से अगर आप लिखेंगे तो आपको आइडेंटिफाई करने में बहुत आसानी होगी। टी, फिर डी, फिर जे, इसकी डायरेक्शन, ये डायरेक्शन का एरो है, फिर जे इसका एरो, के, ये एरो है कि आप कौन सी डायरेक्शन में लिखेंगे। ऐसे नहीं कि आप कैसे भी उसको उल्टे सीधे स्ट्रोक लिख लो, तो वो प्रॉपर लैंग्वेज नहीं होती है, आपको बाहर उसी चलना पड़ेगा। ये जी, ये लाइट है और ये डार्क है, ये लाइट है, ये डार्क है, ये लाइट है, ये डार्क है। ये डी मतलब आप उसको बराबर पकड़ के चलेगा। और जो डिफरेंट स्ट्रोक है उसमें लाइट और डार्क नहीं है, वाई। बस इसको अगर आपको याद में रखना है तो समझ लीजिए जैसे छाता होता है ना, उसका उसकी डंडियां पकड़ के चलो। अगर ऐसे नहीं याद रख पा रहे हो आप स्ट्रोक, तो ऐसा एक दिमाग में ऐसा साइन बनाओ कि आपको वो साइन याद रहे, और ताकि इसकी वजह से आप उसको जल्दी से अपने मेमोरी में स्टोर कर सको। एच, एच का करना है तो एक सीधा एच, मतलब आप मराठी का एक भी बोल सकते हो, और एक उल्टा, एक एच ऐसा, इसको डाउनवर्ड बोलते हैं और इसको अपवर्ड बोलते हैं। अब डाउनवर्ड और अपवर्ड फिर मैं आपको आज सिखाऊंगी कि स्ट्रोक में डाउनवर्ड स्ट्रोक, अपवर्ड स्ट्रोक और हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक, इसमें डिवाइडेशन भी होता है। आर, एक आर ऐसे, इसकी जो लिखने की एरो है वो ऐसे। अब आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ 12 अभी 13 कैसे? 13 मतलब इसको पकड़ के हम 13 पकड़ेंगे स्ट्रोक, एच को पकड़ के, ठीक है। अब यम, यम का भी आपको ऐसे, फिर एन, एन, एन का, फिर एन जी, एन जी ये लाइट है और ये डार्क है क्योंकि सेम है। एम एन लाइट डार्क नहीं है, एन लाइट है, डी डार्क है, बिकॉज ऑफ द स्ट्रोक आर सेम। टी एच लाइट, आर टी एच डार्क, यस लाइट, जेड आपको डार्क करना है। एस एच इसको हल्के से, इसका जो है ऐसे, एस एच क्या प्रैक्टिस करोगे? एस एच, एस एच जैसे शू, एस एच डबल ओ, मतलब आपको ये स्ट्रोक याद में रखना पड़ेगा। टी एच का ऐसे साइन है, ये एरो आपको इसलिए ताकि आप डायरेक्शन समझ सको। जेड एच का ये लाइट है, जेड एच डार्क है,
एज इट इज डायरेक्शन आर सेम, देन यल और आर। आप अगर यल आर की प्रैक्टिस कर रहे हो तो अगर अकॉर्डिंग टू मी दैट यू हैव बेटर प्रैक्टिस दैट यल देन आर, यल देन आर। इससे क्या होगा कि आपको जब यल यल आर अगर स्ट्रोक का आता है, जैसे आर में एक डाउनवर्ड है एक अपवर्ड आर है ना, इसको आप क्या बोलेंगे, इसको बोला जाता है अपवर्ड आर, और इसको क्या बोलेंगे, ये आर, इसको डाउनवर्ड आर, डाउनवर्ड। फिर यह, फिर बी, ये लाइट और ये डार्क। इस तरीके से कितने स्ट्रोक हो गए, 26। अब आप सोचेंगे यहाँ पे ए ई आई ओ यू ये वॉवेल्स है, इंग्लिश में वॉवेल्स है, ए ई आई, इसका भी यहाँ पे रूल्स है कि आपको ये कहाँ ऐड करना है। ठीक है, ये अपना थर्ड चैप्टर में हो जाएगा। अब सेकंड, अब इसका हम डिवाइडेशन करेंगे, इसका स्ट्रोक का। कौन सी इसमें फर्स्ट आता है, मैंने क्या बोला था आपको, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड मीन्स जो स्ट्रोक ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ हम लोग लिखते हैं। दूसरा आता है अपवर्ड, और तीसरा आता है हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ये टाइप्स है। अभी कल से हम वर्ड्स पे चले जाएंगे, वर्ड्स के जो रूल है वो कैसे होते हैं। इस पे अभी इसका डिवाइडेशन जो है इसलिए चाहिए ताकि आपको अगर वर्ड्स लिखना है, आप जब लैंग्वेज सेंटेंस लिखोगे तो आपको इसको याद रखना पड़ेगा। अब डाउनवर्ड में कौन से आते हैं, पी आता है, फिर बी आता है, टी आता है, फिर डी आता है, जे, फिर जे, फिर कौन सा आएगा, ई एच आएगा। ठीक है, फिर डाउनवर्ड में आर भी आएगा, और यस आएगा, जेड आएगा, टी एच, आई टी एच आएगा, एफ, वी, एस एच, जेड एच। ठीक है, हम काउंट करेंगे कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कितने हो गए, 60। अब यहाँ पे अपवर्ड, अपवर्ड मीन्स जो ऊपर की तरफ लिखेंगे। अब ये कौन से अपवर्ड, डब्ल्यू लिखते हैं, वाई भी अपवर्ड आएगा, फिर एक आर भी अपवर्ड आएगा, फिर एक एच भी अपवर्ड आएगा, और एक कौन सा स्ट्रोक है अपवर्ड में, डब्ल्यू, वाई, आर, एक एच, और एक स्ट्रोक है 2 2 4 ना, नहीं 4 स्ट्रोक हो गए। ठीक है, अब हॉरिजॉन्टल में के, जी, एम, एन, एन जी, 1 2 3 4 5। अब ये कितने काउंट करो, 16 और 4 कितने हो गए, 20, और ये प्लस 5, 25। शायद हम लोग एक स्ट्रोक कुछ भूल रहे हैं यहाँ पे, कौन सा स्ट्रोक छूट रहा है हमारा, कुछ तो भी छूट रहा है एक स्ट्रोक। जी हो गया, डब्ल्यू वाई, 1 2 3 4, यल, आर, ठीक है, अपवर्ड ना, सॉरी एक, हाँ ओके, यहाँ पे यल जो है ना वो भी अपवर्ड है। ठीक है, मतलब अभी ये 5, अब कितने हो गए, 5 5 10, ओके, 10 और 16 कितने हो जाएंगे, 26 स्ट्रोक। ठीक है, ये अपने इंग्लिश के हमें मिल गए। अब हम इसमें, ये हो गए स्ट्रोक, यहाँ पे अभी प्लेसेस और क्या देखना है, इसकी साइड्स देखना है। साइड्स मतलब बिफोर कौन सी है और आफ्टर कौन सी है। ये अगर आप बेसिक जो है ये मतलब ये आप इतना अपने स्टोर कर लोगे मेमोरी में तो शायद आप कभी भी शॉर्ट हैंड नहीं भूल पाओगे। मतलब आपको कभी भी इतनी दिक्कत नहीं होगी कि अभी स्पीड लाना है तो वर्ड याद नहीं आ रहा है, फिर प्लेसेस क्या है, कहाँ पे मैं डॉट दूँ, कहाँ पे डैश दूँ। एक्चुअली डॉट डैश तो कुछ टाइम के बाद तो देने ही नहीं पड़ते जब स्पीड आती है तब, लेकिन शुरू में आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे प्लेसेस, अब एक वर्ड लेंगे पी, पी अगर ऐसे है
इसकी प्लेस कौन सी रहेगी? प्लेस मतलब उसको बोलते हैं स्थान या उसकी जगह। कौन सी प्लेस है? यहाँ से शुरू हुआ मतलब फर्स्ट प्लेस है, सेकंड प्लेस है, थर्ड प्लेस है। ओके, क्यों? क्योंकि यहाँ से शुरू करके यहाँ पे एंड हुआ है, मतलब पहली, और जो मिडल है वो सेकंड प्लेस एंड लास्ट इज द थर्ड प्लेस। अगर W लिखना है, W ऐसे है, तो इसकी फर्स्ट ये होगी, सेकंड ये, थर्ड ये हो गए प्लेसेस। अब यहाँ पे साइड कौन से? साइड मतलब एक बिफोर है और एक आफ्टर है। अगर मैं T लिखूं तो ये बिफोर साइड होगी और ये आफ्टर साइड। मैं अगर H लिखती हूँ तो ये बिफोर में होंगी और ये साइड आफ्टर में। मैं M लिखती हूँ तो ये बिफोर और ये आफ्टर। मैं N लिखती हूँ तो बिफोर ये आफ्टर। अगर RL लिखना है, बिफोर आफ्टर, ये सब आपको लिखना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा। जो 26 है उसमें आप प्लेसेस 1 2 3 और बिफोर आफ्टर साइड, ये आप आज का जो एक्सरसाइज है ये आप कंप्लीट कर